बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग रेंज निकालने के लिए सीखेंगे। रेंज को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सवाल में आपको दिया जाता है, जब हम ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं या बाइजेक्टिविटी जब हम चेक करते हैं, बाइजेक्शन चेक करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करते हैं, तो वहाँ पे रेंज काफ़ी महत्व रखता है। तो बच्चों को रेंज निकालना आना चाहिए, डोमेन निकालना आना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी सवाल आता है इससे, साथ साथ जेई मेंस एडवांस में भी सवाल इससे आता है। रेंज निकालने के लिए, डोमेन निकालने के लिए, और भी बहुत जगह मैथ में इसकी आवश्यकता होती है, डोमेन और रेंज की। तो बच्चों, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और इसके मेथड्स कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। हर साल सवाल आता है रेंज फाइंड करने के लिए, डोमेन फाइंड करने के लिए। और जो हम बाइजेक्शन 1-1 ऑन टू मैपिंग चेक करते हैं, वहाँ पर भी आपको रेंज की आवश्यकता होती है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं फाइंडिंग रेंज। रेंज तो आपको पता है रेंज क्या होता है। रेंज तो आपको पता है, जैसे ये कोई फंक्शन है 1 2 3 और ये फंक्शन है ए बी सी, जो 1 ए के साथ एसोसिएट है, 2 बी के साथ एसोसिएट है, 3 बी के साथ एसोसिएट है। ये सेट ए है, सेट बी है, ये आपका फंक्शन है। बच्चों, ए का जो सेट है इसको बोलते हैं डोमेन, बी जो सेट है, बी का जो सेट है इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन, और इसका जो एलिमेंट है 1 2 3, इसका जो इमेज है, 1 का इमेज हो गया, 2 का इमेज भी हो गया, 3 का इमेज भी हो गया। तो ए का जो एलिमेंट है इसका जो इमेज बनता है, तो इमेज का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी को फाइंड करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, कि अगर सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है और फंक्शन डिफाइन है ए टू बी में, तो इसका रेंज क्या होगा। मतलब इसका जो एलिमेंट है ये किसके किसके साथ रिलेट होगा, है ना। तो इसका सेट आपको फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए उसमें कभी कभी जो है सेट ए में आपको अलग अलग एलिमेंट दिया हुआ रहता है। कभी कभी वो रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इस तरह से दिया हुआ रहता है। डोमेन जो है वो आपका कभी रियल नंबर रहेगा, कभी नेचुरल नंबर रहेगा, कभी इंटीजर्स रहेगा, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो बच्चों, उसका मेथड भी अलग अलग है। ठीक है, उसका तरीका भी आपको अलग अलग है। तो मेथड्स क्या है। पहला मेथड है, तो रेंज निकालने का जो पहला मेथड है, इफ डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अगर डोमेन जो है, डोमेन में जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट नंबर है उसमें, तो इसका जो रेंज होगा, तो इसका जो रेंज होगा ये आपका हो जाएगा
corresponding values of fx. Corresponding values of fx. ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है x, x क्या है, x आपका डोमेन है, ठीक है। तो इसमें से जो फाइनाइट नंबर है इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा उसका जो सेट होगा वही आपका रेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये फंक्शन डिफाइन है a टू b, ठीक है। सेट ए यानी डोमेन, डोमेन आपको दिया हुआ है 1 2 3, ये डोमेन आपको दिया हुआ है इतना, ठीक है बच्चों। और फंक्शन जो है वो है 2x प्लस 1, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है f(x) 2x प्लस 1, डोमेन आपका 1 2 3 है। ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो f1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3। फिर हम f2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। फिर हम f3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7। तो बच्चों 3 5 7 आपका रेंज हो गया, रेंज इक्वल टू हो गया 3 5 7, ठीक है। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस तरह से 1 2 3 ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, अगर डोमेन आपको इस तरह से दिया हुआ है, डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। डोमेन अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है, फंक्शन ऐसे डिफाइन है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो वैल्यू आपको मिलेगा उसका जो सेट होगा वही आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रेंज हो गया। दूसरा पॉइंट जो है दूसरा जो पॉइंट है कि अगर डोमेन आपका कोई रियल नंबर है और डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर और रियल माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, सम फाइनाइट पॉइंट्स। बच्चों अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कोई रियल नंबर है, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर या फिर रियल नंबर, मान लो ऐसे दिया हुआ है रियल माइनस 1 2, ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ऑल रियल नंबर लेकिन 1 2 नहीं है, 1 2 इसमें से हट गया है, ठीक है। तो r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, तो अगर डोमेन आपका इस तरह से गिवन है, या तो रियल नंबर है या फिर रियल माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, अगर ऐसे आपको डोमेन दिया हुआ है, बहुत जगह पे आपको मिलेगा r माइनस ऐसे मिल जाएगा, मतलब ऑल रियल नंबर्स बट नॉट 1, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे अगर आपको डोमेन दिया हुआ है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, पहला जो पॉइंट है कि हम लोग y को x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि जैसे आपको फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये y x के टर्म में, अब x को y के टर्म में हमको लिखना है, तो 2x बराबर हो जाएगा y माइनस 1 और x बराबर हो जाएगा y माइनस 1 बटा 2। तो सबसे पहले आपको ऐसे करना है, x को y के टर्म में आपको एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये है, पहला स्टेप आपका ये है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, आपको y का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू, x का वैल्यू
सॉरी x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो y का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए x डिफाइंड हो। फाइंड y for which x is defined। डिफाइंड का मतलब y का वैसा वैल्यू जिसके लिए x रियल हो जाए, x का वैल्यू आपको रियल मिलना चाहिए। y का रियल वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x का वैल्यू भी रियल होना चाहिए और साथ साथ डोमेन में होना चाहिए, डिफाइंड इन डोमेन, आपको डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, डोमेन के बाहर आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों x बराबर अगर हम लिख दें y बट्टा y माइनस 1। ठीक है, अब y का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए x डिफाइन है, तो x डिफाइन का मतलब x का वैल्यू रियल होना चाहिए। तो x का वैल्यू रियल कब होगा, जब y 1 के बराबर नहीं होगा। ऑल रियल नंबर ऑफ y बट नॉट 1, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर हम y पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y बटा 0 हो जाएगा और y बटा 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको ऑल रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, if d belongs to finite interval, if belongs to finite interval, then find least and greatest value. Then find least and greatest value by tonicity। मतलब इसमें फंक्शन आपको कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, f should be कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या हो गया, फाइनाइट इंटरवल का मतलब आपको इस तरह से इंटरवल दिया हुआ जैसे 2 4, डोमेन ये है आपका, डोमेन बिलोंग्स टू इतना, इसमें अगर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस के मेथड से हम लोग उसका लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, वही आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि फंक्शन इस तरह से आ गया y बट्टा y प्लस 2, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मेथड्स है, कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है जब हम
रेंज को फाइंड करते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। देखो, अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू वन बटा एक्स माइनस वन, ये फंक्शन दिया हुआ है, कह इसका रेंज फाइंड करो। ठीक है, तो देखो जब भी अगर बटा में है, इस तरह का सवाल आपको जब भी आ जाए, जैसे एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, ऐसे आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस तरह से अगर बटा में आपको सवाल आ जाता है, तो क्या करना बच्चों, इसको आपको y, ये तो हम y लिखेंगे, इसको y इक्वल टू हो जाएगा वन बटा एक्स माइनस वन। अब क्या करना है, x को y के टर्म में चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फंक्शन जो डिफाइन है वो रियल टू रियल है, इसका डोमेन भी रियल है। ठीक है, और को डोमेन भी आपका रियल है, मतलब ये रियल फंक्शन है। ठीक है, रियल फंक्शन है। तो अगर आपको इस तरह से फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। यहां देखना पहले, ये रियल टू रियल है ना, तो हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में पहले एक्सप्रेस कर देंगे। बच्चों यहां से मल्टीप्लाई करो, yx माइनस वाई इक्वल टू वन। ठीक है, फिर yx बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई बट्टा वाई। देखो एक्स को हम y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, अब देखो, अब y का वैल्यू, जो y का वैल्यू आएगा वही आपका रेंज होगा, लेकिन y का हम कौन सा वैल्यू लेंगे जो इसको डिफाइन करेगा, मतलब y का कौन कौन सा वैल्यू हम लेंगे कि x रियल होगा। x वैल्यू होता है इसका, x मतलब डोमेन। ठीक है, तो ये y का हम कौन कौन सा वैल्यू लेंगे जिसके लिए x रियल हो जाएगा। तो बच्चों देखो, अगर y का वैल्यू अगर हम जीरो देते हैं, अभी हम बताए थे कि बट्टा में डिनोमिनेटर आपको जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तब x जो है रियल होगा ही नहीं, क्योंकि y अगर जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो बट्टा जीरो। बच्चों ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। तो x कब डिफाइंड होगा, x is defined if y not equal to जीरो। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज, इसका कोई भी रियल वैल्यूज हो जाएगा लेकिन वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो डालेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसका जो आपको जो रेंज आ गया, वो हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, इसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, तो आर माइनस करके इसको सेट के रूप में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेट का साइन है, सेट के रूप में लिखना है, यानी आर में ऑल रियल वैल्यूज होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। तो बच्चों यह आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, अब मान लो इसका निकालना है, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, तो इसको भी हम उस तरह से लिखेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से हो जाएगा वाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ से x को इधर लेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो हो जाएगा वाई एक्स
माइनस एक्स इक्वल टू -2 फिर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो y -1 इक्वल टू -2 x बराबर हो गया -2 बट्टा में आ गया y-1। तो x को हम y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। बच्चों यहाँ पे देखो, अब y का कौन कौन सा वैल्यू हम लेंगे जिसके लिए x डिफाइंड होगा, तो y में अगर हम 1 को हटा देंगे, y अगर 1 लेंगे तब तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो x इज डिफाइंड इफ y -1 नॉट इक्वल टू 0। ये 0 आपको नहीं होना चाहिए, यानी y नॉट इक्वल टू 1, तो रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 को छोड़कर सभी रियल नंबर, इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम लोग रेंज निकालते हैं। अगर बटा में दिया हुआ है तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, दूसरा जो है एक स्क्वायर वाला देख लेते हैं। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, ऐसे दिया हुआ आपको। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है R टू R, रियल टू रियल। ठीक है बच्चों, y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर +1, यहाँ से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 - वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, हो जाएगा y-1 इक्वल टू -1 - वाई, मेरा एक्स स्क्वायर बराबर हो गया -1 - वाई बट्टा y-1। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर -1 - वाई बट्टा y-1। ठीक है, अब ये देखो, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब इसमें आपको रूट आ गया। ठीक है, तो रूट जो है, रूट कब डिफाइंड होता है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये रूट जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, 0 होता है। तो बच्चों अगर रूट में आपको ऐसे आ गया तो ये डिफाइन कब होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं। रूट अंदर -1 रूट अंदर -2 ये डिफाइन नहीं होता, ये रियल नंबर नहीं होता है। इसके अंदर जब भी होगा तो या तो 0 होगा या फिर आपको पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर इसके अंदर कुछ भी हो आपको ये लगाना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो इसके अंदर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बच्चों ये डिफाइन कब होगा, ये रूट डिफाइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तभी ये रूट जो है आपको डिफाइन होगा। तो इस तरह से आपको करना है और फिर इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूट के अंदर -1 बटा y-1 है, तो ये x डिफाइंड कब होगा, x will be defined if -1 - y बट्टा y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, -1 - y बटा y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये रूट के अंदर है। ठीक है,
तो ये डिफाइन कब होगा, जब ये 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो। अब इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो इसमें जो है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस हम कॉमन लेंगे। y के पास जो है ना प्लस होना चाहिए, y के साथ क्या होना चाहिए, प्लस, ठीक है। तो यहाँ y जो है माइनस में है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस वाई माइनस वन, वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस वाई प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब जब इसको इस माइनस को खत्म करना है तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा y प्लस वन, वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा जब इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए हम माइनस से इसको गुना करेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, लेकिन ये इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। ये जो इनइक्वालिटी है ये आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको बेबी कर्व मेथड, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं बेबी कर्व मेथड। उसमें क्या आपको करना है, y प्लस वन को 0 पुट करो, y प्लस वन बराबर 0, यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा माइनस वन, इसको 0 पुट करो, y माइनस वन इसको टू 0, यहाँ से वैल्यू मिलेगा 1, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको 0 पुट करके y का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो वैल्यू मिल गया आपको माइनस वन और 1। अब नंबर लाइन खींचो, ठीक है, यहाँ हो गया माइनस वन, यहाँ हो गया 1। बच्चों ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड हो गया, ये जो लाइन है नंबर लाइन ये आपको 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 1 के बाद वाला ये जो पार्ट है इसको हम, इसका साइन हम लोग लेते हैं प्लस, फिर इसके ये साइन को लेते हैं माइनस, फिर इस साइन को लेते हैं प्लस, ठीक है। ये रूल है। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट लेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम माइनस से शुरू करते, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से शुरू करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको प्लस कर दिए हैं, प्लस कर दिए तो बच्चों ये प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस माइनस। बात आ रही समझ में, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, y के साथ माइनस है, जो वेरिएबल है वेरिएबल के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस है तो हम यहाँ माइनस से शुरू करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अगर ये प्लस है तो हम प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, ठीक है। तो हम इसको प्लस कर दिए थे, तो प्लस किए तो हम प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट होता है, ठीक है, अल्टरनेट होता है। मान लो कि यहाँ पे माइनस टू है तो प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना। तो इसको बच्चों बोलता है बेबी कर्व मेथड, ठीक है। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी नेगेटिव है, ये क्या आपका नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा, माइनस वन और 1 के बीच में, ये आपका नेगेटिव आ रहा है, इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया, ठीक है। तो y का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस वन से 1, y बिलोंग्स टू माइनस वन से 1, माइनस वन से 1। यहाँ क्लोज इंटरवल है, क्या कि यहाँ पर इक्वलिटी वाला साइन है, लेस देन इक्वल टू है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो बच्चों यही आपका रेंज हो गया, y का वैल्यू निकल गया, ठीक है, यही आपका रेंज हो गया। हाँ एक चीज और यहाँ पे देखना है, सॉरी, देखो y माइनस वन है, 1 जो है
अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे 1 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 1 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको ओपन इंटरवल कर देंगे। तो -1 से 1 तक हो गया। तो ये बटा वाला सवाल है, तो इस तरह से करना है। अब जो है दूसरे टाइप का जो सवाल है, ये क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 2 साइन प्लस 1, साइन फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, ये साइन फंक्शन दिया हुआ, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें इस तरह का जो सवाल है ना बच्चों, इसमें आपको कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका इंटरवल आपको पता है, जिसका रेंज आपको पता है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो ये सब कुछ ऐसे फंक्शन है जिसका रेंज हमको पता होता है, ठीक है। तो अगर सवाल में इस तरह से क्वेश्चन में अगर आ गया और बोल दिया कि इसका रेंज फाइंड करो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन है, इसमें साइन का रेंज हमको पता है। अब साइन का रेंज हमको पता है, तो साइन के रेंज से हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे, इस तरह का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो साइन एक्स जो है, साइन एक्स जो है ये होता है लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बच्चों साइन का यही रेंज है, -1 से 1 तक, ठीक है, ये हमको पता है। अब क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 आपको लाना है, तो -2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद फिर इसमें 1 जोड़ दो, तो -2 प्लस 1 2 साइन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन आपका क्रिएट हो गया, ये फंक्शन आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। बच्चों 1 में से 2 गया -1, यह आपका y हो गया और 3 आ गया, ठीक है। तो y का वैल्यू मिल गया -1 से 3 तक, ठीक है। तो यही आपका रेंज हो गया, y -1 से इतना, y बिलोंग्स टू गया -1 से 3, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह का फंक्शन आपको गिवन है जिसमें कुछ ऐसा टर्म्स है जिसका रेंज हमको पता है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी को दूसरा तरह से भी निकाल सकते हैं हम लोग, इसी को हम लोग दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे y इक्वल टू इतना हो गया। अब जिसका आपको पता है उसको आप y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो अगर 2 साइन एक्स बराबर 1 को ले आएंगे y -1, साइन एक्स बराबर हो गया y -1/2, ठीक है। तो साइन एक्स का रेंज आपको पता था, साइन एक्स को हम y के टर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए। अब फिर हम वहीं से शुरू करेंगे, देखो साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, साइन एक्स को लिखेंगे y -1/2, y -1/2 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा लेस देन 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, -2 आ गया, 1 को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो इधर में आके प्लस हो गया, इधर में आके क्या हो जाएगा, इधर में ये प्लस होगा तो 1 से -1, देखो ये आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया, सेकेंड मेथड हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ये पढ़ लिया कुछ पॉइंट्स जो
रेंज निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया और साथ साथ कुछ सवाल को सॉल्व किया। बच्चों ये रेंज निकालने का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में और भी हम विभिन्न टाइप्स के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे उसका रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए अगर उपयोगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो।